दिल्ली सल्तनत के राजवंश। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना भी शामिल है। ये क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था, के सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलाल उद दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के शासक एवं उनका शासनकाल। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श लाखों दान करने वाला कहा जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ कराया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में अढ़ाई दिन का जोपा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चोगम खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की ऊपर की 2 मंजिल का निर्माण पूर्ण कराया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। रजिया दिल्ली की के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो अपनी रोजी रोटी कुरान की नकल करके बेचकर एवं टोपी सीकर चलाता है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का क्रूर शासक था। उससे अपने विरोधियों के साथ लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने सिजदा प्रथा, झुककर नमस्कार एवं पाबौस प्रथा, सुल्तान के पांव छूना प्रारंभ किया, तथा फारसी परंपरा का नवरोज उत्सव आरंभ। खिलजी वंश के शासक एवं उनका शासनकाल। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का अमर इतिहास में आगे चलते हुए खिलजी वंश का इतिहास है। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने ही गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद को मारकर गद्दी हासिल की थी। उसने कैकुबाद को तुर्क, अफगान और फारस के अमीरों के इशारे पर हत्या की। खिलजी वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर एहसानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर, गैर मुस्लिम से जकात कर, धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा एवं आवास और चराई कर भी लिया जाता था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवान-ए रियासत नामक अधिकारी नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर नामक हिजड़े ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया। मलिक काफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवाकर स्वयं शासन करने लगा। मलिक काफूर सत्ता का सुख मात्र 35 दिन तक ही भोग सका। मुबारक शाह खिलजी ने उसकी हत्या करवा दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बनने के बाद आलस्य, विलासिता, वासना आदि दुर्गुणों का शिकार हो गया। मुबारक शाह नग्न स्त्री पुरुष के साथ दरबार में आता था एवं कभी कभी स्वयं नग्न होकर दरबार में दौड़ता था। खुसरो शाह हिंदू धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बना था तथा उसने स्वयं पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त कर तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश के शासक। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1413 तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक था, जिसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन किया। वह मूल रूप तुर्क भारतीय था, जिसके पिता तुर्क थे और मां हिंदू थी, और उसने दिल्ली के निकट एक नए नगर तुगलकाबाद बसाया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसकी हत्या अपने ही पुत्र जूना खान द्वारा मारा गया, जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। जूना खान ने अपना आधिपत्य मोहम्मद बिन तुगलक के से किया और 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया, जिसने दिल्ली सल्तनत का अमर इतिहास को आगे बढ़ाया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में गुजरात के उन लोगों को मारने के दौरान हो गई, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी थी। तुगलक वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के साथ गाजी काफिरों का धातक शब्द का प्रयोग किया था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं व नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया।
ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा शिक्षित तथा विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन चलाने के विभिन्न विवादास्पद नीतियों बनाई जो असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख असफल नीतियां 1. दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, 2. राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, 3. सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, 4. खुरासान एवं कराचिल का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया, जकात वसूल किए। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक ने खिग्राबाद, टोपारा एवं मेरठ से अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कराया। फिरोज शाह तुगलक ने जाजंगा, उड़ीसा के शासक भानुदेव को हराया तथा जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया। फिरोज शाह ने नगरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर 1300 ग्रंथों लूटकर कुछ का फारसी अनुवाद करवाया जिसे दलायत फिरोज शाही नाम दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। नसीरुद्दीन महमूद शाह शासन काल में तैमूर ने दिल्ली में आक्रमण किया था। सैयद वंश के शासक। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया। तमुरुद पर आक्रमण और लूट ने दिल्ली सल्तनत को बदमाशों में छोड़ दिया था और सैयद वंश के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी है। एनिमरी शिम्मेल राजवंश के पहले शासक को खजरा खान के रूप में नोट करता है, जिन्होंने तिमूर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके शक्ति ग्रहण की थी। दिल्ली के पास के लोगों ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाए थे। उनका उत्तराधिकारी मुबारक खान था, जिन्होंने खुद को मुबारक शाह के रूप में नाम दिया और पंजाब के खो राज्यों को फिर से हासिल करने की कोशिश की, असफल। सईद वंश की शक्ति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम के इतिहास में गहरा परिवर्तन हुआ। शमीमल के अनुसार इस्लाम का पहले प्रमुख सुन्नी संप्रदाय पतला था। शिया गुलाब जैसे वैकल्पिक मुस्लिम संप्रदायों और इस्लामी संस्कृति के नए प्रतिस्पर्धा केंद्रों ने दिल्ली से परे जड़ें निकाली। सैयद वंश को 1451 में लोदी राजवंश द्वारा विस्थापित किया गया था। सैयद वंश के महत्वपूर्ण तथ्य। सैयद वंश का संस्थापक खिग्र खान ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, वह रैयत आला के नाम से संतुष्ट रहा। खिग्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर बैठा तथा शाह उपाधि धारण की। मुबारक शाह के दरबार में प्रसिद्ध लेखक सरहिंदी था जिसने तारीख ए मुबारक शाही लिखी थी। यमुना के तट पर मुबारक शाह ने मुबारकबाद नामक एक नगर बसाया था। लोदी वंश। लोदी वंश अफगान लोदी जनजाति का था। बहलुल खान लोदी ने लोदी वंश को शुरू किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पश्तून था। बहुलल लोदी ने अपना शासन शुरू किया कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का विस्तार करने के लिए मुस्लिम जौनपुर सल्तनत पर हमला करके और एक संधि के द्वारा आंशिक रूप से सफल हुए। इसके बाद दिल्ली से वाराणसी फिर बंगाल प्रांत की सीमा पर का क्षेत्र वापस दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में था। लोदी वंश। लोदी वंश के महत्वपूर्ण तथ्य। मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। उसने बहलोल शाह गाजी नामक उपाधि धारण की। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोदी उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह लोदी द्वारा माप का एक पैमाना गज ए सिकंदरी प्रचलित कराया। सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों तुड़वाकर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से किया गया। गले के कैंसर से सिकंदर लोदी की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां तथा पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह हार गया। इब्राहिम लोदी उसी युद्ध में मारा गया और दिल्ली के सल्तनत काल का अंत हो गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के राजवंश। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम